Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh, Jitu sir, your English teacher. Today we are going to discuss about the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. It is the fourth part of this chapter. So let's come on the point. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. यानी कि मंडेला जी कहते हैं कि इन मेरे साथियों ने देश को जो स्वतंत्रता दिलाने में साहस दिखाया था, संघर्ष किया था, उस संघर्ष ने मुझे करेज का मीनिंग बताया कि करेज क्या होता है. टाइम एंड अगेन आई हैव एवर सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिप्स फॉर एन आइडिया. मैंने समय समय पर लोगों को देखा, औरतों को देखा, अपने जीवन को रिस्क करते हुए, रिस्क लगाते हुए इस आइडिया के लिए, स्वतंत्रता के नाम पर. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफीज द इमेजिनेशन. मैंने देखा है ऐसे आदमी और औरतों को संघर्ष के लिए खड़े होते हुए, टॉर्चर को झेलते हुए, बिना कोई विरोध किए हुए, कि इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता. आई लर्न दैट स्ट्रगल करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. तब जाकर मैंने सीखा कि साहस केवल निडरता की अनुपस्थिति ही नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि निडरता के ऊपर विजय प्राप्त करना है. ट्रिम्फ ओवर इट, विजय प्राप्त करना. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्क्यर्स दैट फियर. बल्कि बहादुर व्यक्ति वो है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है. नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन. कोई व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता. बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, स्किन के कलर की वजह से, और इस बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड की वजह से, और इस रिलीजियन, उसके धर्म की वजह से. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव. लोग हेट करना इस दुनिया में आकर सीखते हैं, और यदि वे हेट करना सीख सकते हैं तो वे लव करना भी सीख सकते हैं. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. क्योंकि प्रेम मनुष्य के हृदय में हेट से ज़्यादा स्वभावतः आता है, नेचुरली आता है. Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits. जब मैं जेल में था, जब मेरे साथियों को और मुझे काफ़ी लिमिट से ज़्यादा दंडित किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. तब भी मैं उन गार्डों में से एक के हृदय में अपने प्रति मानवता को देखता था. Perhaps just for a second, शायद वो एक सेकंड के लिए आती थी, but it was enough to reassure me, लेकिन वह मुझे सांत्वना देने के लिए काफ़ी थी. And keep me going, और मुझे आगे प्रेरित करने के लिए काफ़ी थी. Man's goodness is a flame, मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला की तरह है. That can be hidden, जिसको छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता. इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस टू फैमिली
to his parents, to his wife and children. जीवन में प्रत्येक व्यक्ति दो उद्देश्य रखता है, एक अपने परिवार के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा होता है मनुष्यों के प्रति, जनता के प्रति, ह्यूमैनिटी मानवता के प्रति, कम्युनिटी समाज के प्रति, हिज कंट्री देश के प्रति, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इस सामाजिक और मानवीय संसार में, समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर व्यक्ति इन दोनों उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए पर्याप्त है, पूर्ण है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इनक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी योग्यताओं के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसे व्यक्ति जिसने मेरी प्रजाति में, मेरे कलर, मेरी जैसी स्किन लेकर के जन्म लिया है, उसके लिए दोनों उत्तरदायित्व निभाना असंभव है। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में एक कलर्ड व्यक्ति को पनिश किया जाता है, आइसोलेटेड किया जाता है, एकांतवास में कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, साउथ अफ्रीका में जो व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व निभाने की कोशिश करता है टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वॉज इनेविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता है, एंड हिज होम, घर से अलग कर दिया जाता है, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे एकांत जीवन बिताने के लिए विवश किया जाता है। इट टोलाइट एक्साइटेंस ऑफ सेकेंड एंड रिविलियन, उसे विद्रोह करना पड़ता है। आई डिड नॉट इन बिगिनिंग, शुरुआत में मैं ये सब करना नहीं चाहता था। So thank you guys, it was the fourth part of this video. We will get the next part in next video. Thank you.